गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपके एग्ज़ाम सबके हो गए आई होप कि सबके बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स गए होंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 7th अभी हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। 7th बाद में पढ़ा दूंगी, वो बीक्स वगैरह के बारे में थोड़ा बोरिंग है। अभी हम पढ़ते हैं फूड वी ईट, क्योंकि फूड खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ना। मुझे तो बहुत आता है और मैं तो ढेर सारा खाना खाती हूँ, और सब बच्चे खाया करो। ढेर सारा मतलब पर हेल्दी फूड खाना चाहिए, ठीक है। अभी हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमें इतना टेस्टी टेस्टी फूड मिलता कैसे, आता कहाँ से है। और आपको ये पता है ना कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर के बगल में ही सारी खेती होती होगी, है ना। लेकिन इतना सारा डिफरेंट टाइप का फूड हमारे पास कैसे दुकानों में मिल जाता है, और कितनी दूर दूर इनकी खेती होती है। इनकी जो इनको जो उगाया जाता है पेड़ों को या क्रॉप्स वगैरह को, वो इतना दूर दूर होता है। कोई केरला में, कोई महाराष्ट्र में, कोई असम में, पर हमारे पास सारी चीज़ें कैसी अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है उसका नाम है फूड वी ईट, और हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना पेज नंबर 61 पे। आप अपनी बुक्स खोलो, पेज नंबर 61, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड ह्यूमन्स आर नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक वर्ड है, उसका मतलब होता है कि सभी लोगों को जैसे कि फूड की ज़रूरत होती है, तो ह्यूमन्स भी, हमें भी फूड की ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन्स आर नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि वो कोई एनोमैली नहीं है, वो कोई अपवाद नहीं है। अपवाद का मतलब होता है जो काम सब लोग कर रहे हैं वो काम हम भी कर रहे हैं, हम कोई अलग सा कुछ नहीं कर रहे। तो वो जो अलग होता है हर चीज़ से, उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। जैसे कि मान लीजिए आपने वो मूवी देखी है शकुंतला देवी, ठीक है। अब उनका तो मैथ्स इतना अच्छा था, वो तो क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर दे देती थी, इतने बड़े बड़े आंसर देती थी कि उसको तो ह्यूमन कंप्यूटर बोला जाता था। आप कभी मूवी देखो शकुंतला देवी, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें हमारे देश की एक बहुत बड़ी मैथमेटिशियन हुई है शकुंतला देवी, उनकी ही मूवी बनाई है, उनके बारे में बताया गया है। तो आप देखो जैसे वो थी, ठीक है। अब उनको तो कभी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, उनको स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको तो पहले से ही सब आता है मैथ्स। तो दीज पर्सन्स आर नोन एज एक्सेप्शन, ठीक है। ये एक्सेप्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। शकुंतला देवी एक एक्सेप्शन है, ठीक है भाई, है ना। क्यों? क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट थी मैथ्स में कि उनको कोई और सिखा ही नहीं सकता था। उनको जब क्वेश्चन लिखने से पहले वो आंसर दे देती थी। क्वेश्चन लिखा, उन्होंने 2 मिनट देखा उस क्वेश्चन को और आंसर आ गया। तो जब इतना डिफरेंट कुछ होता है हम उसे एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं अपवाद या एनोमैली। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। ऑल लिविंग थिंग्स में क्या होता है, प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, और हम ह्यूमंस आते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से प्लांट्स को, एनिमल्स को और बर्ड्स को फूड की ज़रूरत होती है, तो ह्यूमंस आर नो एक्सेप्शन। मतलब ह्यूमंस कोई अलग नहीं है, ह्यूमंस को भी फूड की ज़रूरत होती है। फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन मोस्ट ऑफ आवर माइंड्स। और ये बात भी सही है कि खाने का हमारे दिमाग में बहुत ख्याल आता है। सुबह क्या नाश्ता मिलेगा, दोपहर में मम्मी ने लंच में क्या रखा होगा, शाम को डिनर में मम्मी क्या बनाने वाली हैं, है ना। आज तो मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाएं, या फिर गर्मी लगी तो कोल्ड ड्रिंक बिक रहा है सामने, ले लेते हैं फटाफट। तो हम बहुत सारे टाइम अपने दिमाग में फूड के बारे में सोचते हैं। वी लव आवर स्नैक्स एंड जूसेस एंड गल्प डाउन आवर ट्रीट्स एंड स्वीट्स। और ये कह रहे हैं कि हमें हमारे स्नैक्स से बड़ा प्यार होता है। अब आप सच सच बताओ, अगर आपके पास एक चॉकलेट है या बढ़िया सा चिप्स का पैकेट है डोरिटोस, और आपसे कोई बोलता है कि यार मेरे को भी दे दे, तो क्या आप देते हो? आप बड़ी मुश्किल से एक पीस निकाल के देते हो कि ले ले भाई, देना पड़ेगा मजबूरी में, और मन में सोचते हो कि क्या मुसीबत है, इससे और शेयर करना पड़ेगा। हाँ, तो स्नैक्स से हमें बड़ा प्यार होता है, हम अपने स्नैक्स किसी को देते नहीं हैं। और हमारी जो ट्रीट्स होती हैं, जूसेस होते हैं, स्वीट्स होती हैं, वो हम जल्दी जल्दी गल्प डाउन करते हैं। गल्प डाउन मतलब उन्हें फटाफट खा लेते हैं, निगल जाते हैं एकदम, है ना, जल्दी जल्दी। 1 मिनट का भी देर नहीं लगाते। जब भी मम्मी बोलती है कि बेटा जरा वहाँ से शैम्पू का पाउच ले आना, बोलते मम्मी 5 रुपीज़ की चॉकलेट लेकर आऊँगा या टॉफ़ी लाऊंगा, तभी लाऊंगा आपके शैम्पू। करते हो ना ऐसा? और जैसी दुकान पे गए, सबसे पहले शैम्पू तो बाद में, सबसे पहले चॉकलेट तो देख लूँ कौन सी खानी है, और फटाफट उसको वहीं निकाल के मुँह में रखा, पैसे बाद में देते हैं, है ना। तो इतनी जल्दी होती है हमें उन्हें गल्प डाउन करने की, हमें उन्हें खाने की, कि जल्दी से खा जाओ फटाफट।
बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर ऑल योर फूड कम्स फ्रॉम? लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपका इतना सारा टेस्टी टेस्टी खाना आता कहाँ से है, इसको बनाता कौन है और इसको बनाने वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कभी सोचा है? मैडम हमें क्या करना, बनाता होगा जो बनाता होगा, हमें तो बस इतना पता है पैसे दो, खाना और स्नैक्स लो और फटाफट खा जाओ। लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए, रीज़न क्यों पता होना चाहिए भाई? क्योंकि अभी तो आप बच्चे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप भी तो अपना बिजनेस खोल सकते हो, या तो आप कहीं पर अपना क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो, प्रोसेसिंग, जब आप इसमें चैप्टर में पढ़ोगे ना कि क्या क्या होता है, खाना कैसे कैसे तैयार होके आता है हमारे पास, तो उनमें से कोई एक चीज़ आप भी बिजनेस की तरह खोल सकते हो। इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं फ्रॉम प्लो टू प्लेट, हेडिंग है फ्रॉम प्लो टू प्लेट। प्लो मतलब होता है हल, जो आपने खेत में देखा होगा ना, किसान जो हल चलाते हैं, पहले तो वो हाथ से हल चलाते थे, लेकिन आजकल तो ट्रैक्टर में ऐसे बने होते हैं और ट्रैक्टर से उसको पूरी जब ज़मीन पर चलाया जाता है तो पूरी खुद जाती है ज़मीन, है ना। तो इसको कहते हैं प्लगिंग और इसको हम कहते हैं प्लो। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा खाना होता है, चाहे वो गेहूं की रोटियां हो, चावल हो, अब चावल से कितनी सारी चीज़ें बनती है, और क्या कहते हैं मक्का होती है, उससे बेसन बनता है, वही कॉर्न भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मोस्टली जो आपका खाना होता है, ग्रेन्स होती हैं, सीरियल्स होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? आपके फार्म से आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि फील्ड से आते हैं, खेतों से आते हैं ना। तो क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों की तो खेती की जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई गेहूँ, चावल, दाल के अलावा जो हमारे पास फ्रूट्स आते हैं वो भी तो खेतों में ही उगाए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास जो मसाले, स्पाइसेस आते हैं, चाहे हम हल्दी हो, धनिया पाउडर और धनिया पत्ती भी, और इसके अलावा मिर्ची, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, काली मिर्ची, सब तरीके के जो स्पाइसेस होते हैं वो भी हमारे पास कहाँ से आते हैं? फील्ड से ही आएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो प्लांट से ही उगते हैं। तो जब प्लांट उगाने हैं तो कहाँ उगाने पड़ेंगे? खेतों में उगाने पड़ेंगे। इसलिए ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ अवर फूड, हमारा खाने का सबसे ज़्यादा जो खाना होता है हमारा, वो कहाँ से आता है? फील्ड से आता है, ठीक है। फार्मर्स प्लो देयर फील्ड्स, जो किसान लोग होते हैं वो अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को फ्लो करते हैं, जोतते हैं। उसके बाद उसमें सीड्स जो होते हैं, बीज होते हैं, उनको बोते हैं। सो मतलब SOW, सो मतलब अब वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सब में जगह स्कैटर करते हैं बीज को, है ना। तो फिर वो बीज, उसके बाद फिर वो पानी वानी डालते हैं, फिर धीरे धीरे उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है बहुत टाइम तक, और धीरे से उसमें से पौधा निकलता है, फिर पौधे का ख्याल रखते हैं, और फिर बहुत टाइम बाद 2, 3, 4 महीने में पूरी फसल तैयार हो जाती है ना। जिन बच्चों ने खेत देखे हैं, जिनके घरों में है ऐसा कि जहाँ पर उनके गांव वगैरह में खेत है, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं उनको जनरली ये चीज़ें नहीं देखी होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कम पता होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो किसान क्या करता है? खेत को खोदता है ना, उसमें क्यारियाँ बनाता है, ठीक। उसके बाद जो वो खोदता है, जिसको कि जोतना कहते हैं, प्लगिंग कहते हैं, वो 2 तरीके से करते हैं। छोटी मोटी कोई जगह हो तो हाथ से ही खोद देता है, हल आता है, एक चीज़ हल होती है, उससे खोद देते हैं। और या तो फिर वो ट्रैक्टर में लगा हुआ आता है, तो ट्रैक्टर चलता जाता है और पीछे से पूरी ज़मीन खुदती जाती है। उस ज़मीन को खोदने के बाद फिर शायद उसमें पानी वानी कुछ डालते हैं, और उसके बाद उसमें बीज डालते हैं, जिसको कि हम सोइंग ऑफ सीड्स कहते हैं। SOW, सो का मतलब होता है बोना, है ना। तो वो जो बीज होते हैं, जैसे मान लो गेहूँ उगाना चाहता है, वो चावल उगाना चाहता है, तो उसके बीज डालते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो फ्लावर और फ्रूट होता है, फ्रूट में से जो बीज निकलता है वो ही वापस धरती में बोया जाता है, फिर उससे वापस प्लांट बनता है और ट्री बनता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो वो बीज सब जगह स्कैटर करता है, जिसको हम सोइंग ऑफ सीड कहते हैं। उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसान लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद फिर उसमें पानी डाला जाता है, फिर बहुत दिनों बाद उसमें से पेड़ निकलना शुरू होता है, पौधा है। उसके बाद उस पौधे की बहुत रखवाली करनी पड़ती है, बहुत सारे उसमें मैन्योर्स डालने पड़ते हैं, उसके बाद प्रॉपर उसको पानी डालना पड़ता है, फिर जाके हमारी क्रॉप जो होती है वो रेडी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उन क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब फसल की कटाई की जाती है, काटा जाता है। अब जब काटा जाता है तो गेहूँ जो होता है ना, उसमें इतने बड़े बड़े छिलके जैसे होते हैं, जिसको गेहूँ की बालियाँ कहते हैं। फिर उनमें से उसको निकाला जाता है, तो बीज अलग हो जाता है और उसका जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है ना। जो छोटे छोटे तिनके होते हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर उन गेहूँओं को साफ़ किया जाता है, उनमें से कंकड़, छोटे छोटे जो कंकड़ मिट्टी होती है उनको हटाया जाता है। फिर उसके बाद उसको पैक कर दिया जाता है, तो गेहूँ भी मिलता है बाज़ार में। उसके बाद फिर उसको चक्की पे ले जाके पिसवाया जाता है और फिर हमें आटा मिलता है, और फिर वो आटा अलग अलग कंपनी में पैक होता है, फिर वो हमारे घर की बगल की दुकान में आता है, फिर हम उसे
उसे पैसे देते हैं, फिर हम उसके घर में लेकर आते हैं। तो इतना सारा कार्यक्रम करना पड़ता है, तब जाके आपको एक 10 kg का आटे का पैकेट मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग गेहूँ ही अपने आप से साफ़ करते हैं, उसको चक्की पे जाके पिसवाते हैं, फिर उसका रोटी बना के खाते हैं। तो कुल मिला के बात है कि आप देखते हो किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चलो अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोज इनटू प्रोड्यूसिंग फूड फॉर अस टू ईट। बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमारे लिए खाना बनाने में। ऑल अवर फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स कम फ्रॉम फार्म्स। और जो हमारी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और फ्रूट्स वगैरह होती हैं वो हमें फार्म से मिलती हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट एंड द सॉइल। अब आपको ये पता है हर सॉइल का, जैसे हमने प्लांट्स और ट्रीज में पढ़ा था ना कि हर प्लांट और ट्री के लिए अलग अलग क्लाइमेट अच्छा होता है। कुछ प्लांट कोल्ड एरियाज़ में उगते हैं, कुछ डेजर्ट एरियाज़ में उगते हैं, कुछ ट्रॉपिकल एरियाज़ में उगते हैं, कुछ माउंटेन्स पे उगते हैं। इसी तरीके से जब हम फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, सीरियल्स की, ग्रेन्स की बात करते हैं तो उसमें भी यही होता है। जैसे चावल है, उसमें बहुत सारा पानी चाहिए, लेकिन गेहूं में इतना पानी नहीं चाहिए, है ना। तो चावल अलग तरीके से उगाया जाएगा, अलग एरिया में उगेगा, गेहूं अलग एरिया में उगेगा। कुछ ग्रेन्स या कुछ सीरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए, तो वो गर्म एरियाज जो होते हैं उधर उगाए जाते हैं। कुछ को ठंडा चाहिए तो वो ठंडे एरिया में उगाए जाते हैं। इसी तरीके से स्पाइसेस का भी होता है, फ्रूट्स का भी होता है, वेजिटेबल्स का भी होता है, सीरियल्स का भी होता है। सबका अपना अपना अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से उनको उस एरिया में उगाया जाता है, ठीक है। Then how do we find all kinds of vegetable and fruits in our neighborhood market? तो जब ये इतना अलग अलग जगह पर उगाया जाता है तो फिर हमारे घर की बगल की दुकानों में और बाजार में ये सब कैसे आसानी से सब चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द प्रोड्यूस मतलब होता है जो भी कुछ हमने प्रोड्यूस किया है, जो भी कुछ हमने बनाया है, चाहे फिर वो गेहूँ उगाया हो, चाहे चावल उगाया हो, चाहे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूस कहलाते हैं। PRODUCE, प्रोड्यूस, ठीक है, निर्माण जिसे कहते हैं। तो ये सारा का जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास तक कैसे पहुंचता है? ट्रांसपोर्टेशन से। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है आपको पता है? जैसे जब ये सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं तो ये तो हमें फ्रेश चाहिए होती हैं, तो इनको प्रिजर्व करना मुश्किल होता है क्योंकि ये तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, है ना, क्योंकि इनके अंदर पानी होता है। इसीलिए तो फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, ये तोड़ी फटाफट हार्वेस्ट की, मतलब तोड़ी उसमें से, फार्म्स में से, और फटाफट ट्रक्स में लाद दी जाती है। भर भर के ट्रक्स दूसरी सिटीज़ से आते हैं और वो फिर हमारे पास आती है सब्जी। तो इसका भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले अपन फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या होता है कि जैसे ही फार्म्स में फ्रूट अच्छे हो गए, पक गए, वेजिटेबल्स हो गई, उनको फटाफट वहाँ से काटा, ट्रक्स में डाल दिया। ट्रक्स में भर भर के जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुँचाना है। क्यों? क्योंकि 1 दिन 2 दिन में तो सब्जियाँ ख़राब होने लग जाएंगी और हमें तो फ्रेश सब्जी ही खानी होती है, फ्रूट खाना, क्योंकि फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स न्यूट्रिशियस होते हैं, है ना। अगर हम सड़ी गली सब्जी खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, है, इसीलिए वो फ्रेश आती है। तो वो ट्रक जो होता है वो फटाफट आता है। अब वो यहाँ आके मार्केट में होल सेलर्स होते हैं। होल सेलर का मतलब होता है थोक व्यापारी। उनके पास क्या होता है? बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वो बहुत सारा माल होता है, जो बहुत सारा जो सामान होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, वो रखते हैं। फिर क्या करते हैं? वो फटाक से ट्रक वालों से उन्होंने लिया, ठीक है, किसानों ने ट्रक में डाला, ट्रक वाले ने फिर होलसेलर को दिया। उसके बाद फिर क्या होता है? होलसेलर के पास छोटे छोटे रिटेलर्स आते हैं जिनको कि हम फुटकर विक्रेता कहते हैं, मतलब जो छोटी छोटी दुकानों में होते हैं। तो वो फटाफट, जैसे मान लो किसी ने जैसे मान लो कि ट्रक में तो 100 किलो सब्जी आई, ठीक है, तो होलसेलर ने 100 किलो सब्जी ले ली। अब उस सब्जी में से कोई 15 किलो लेके गया, कोई 25 किलो लेके गया, कोई 10 किलो लेके गया, ऐसे रिटेलर्स लेके चले जाते हैं जिनको हम फुटकर विक्रेता कहते हैं, छोटी छोटी दुकान वाले। फिर वो अपनी दुकान लगाते हैं, फिर हम उनसे सामान खरीदते हैं। तो अब आप देखो, जैसे रिलायंस फ्रेश वगैरह होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा सामान लेते हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें होती हैं वो थोड़ा सामान लेते हैं, और जो ठेलों पे सब्जी और फ्रूट्स बेचते हैं वो तो और थोड़ा सा लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तो फ्रिज नहीं है, तो वो कैसे प्रिजर्व करेंगे? अगर उन्होंने सब्जी ऐसी रख दी तो दूसरे दिन तक तो सब्जी बेकार हो जाएगी, तो उनके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, है ना। तो वो कम लेकर आते हैं और रोज़ बेच देते हैं, और दूसरे दिन फिर जाके लेके आते हैं होलसेलर से, फिर बेच देते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है और इस तरह से हमारे पास ताज़ी फ्रेश सब्जी और फ्रूट्स अवेलेबल हो जाते हैं।
किसान ने ट्रक वालों को दिया, ट्रांसपोर्टेशन जिससे कहते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन में दिया, ट्रांसपोर्टेशन वाले ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया। हम जो होते हैं जो कंज्यूमर कहलाते हैं, कंज्यूमर का मतलब होता है यूज़र, है ना, जिसको हम कस्टमर भी कहते हैं। तो जो कस्टमर होता है उसको तो छोटी सी दुकान पे जाके मिल जाता है। अब आप और मैं तो जाते नहीं है होलसेल मार्केट, या सीधे किसान के पास चले जाएंगे, या ट्रक में से निकालने लगेंगे सब्जी, नहीं, अपन को तो क्या छोटी छोटी सी दुकानों से खरीद के ले आए, या बहुत करके रिलायंस फ्रेश हुआ, डी मार्ट वगैरह टाइप की जो जगह होती है उनसे थोड़ी ज़्यादा सब्जी लेकर आके अपनी फ्रिज में डाल देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि आपको इतनी सारी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैसे मिलती हैं। ठीक है, अभी तक इतना पढ़ लो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं और उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, वो हम तक कैसे पहुंचते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इतना रीड करके रखो, और बस इतनी सी तो पढ़ाई करनी है। अब कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।